शंकर जी दंडक वन के ऊपर से गुजर रहे थे, नीचे राम का अवतार चल रहा था। जानकी जी का हरण रावण ने कर लिया था और जानकी जी को ढूंढते प्रिया विरह में राम जी घूम रहे थे। शंभु समय ते राम ही देखा, उसी समय शंकर जी ने राम का दर्शन किया और देखते ही पहचान गए क्या लीला कर रहे हैं ठाकुर जी हमारे। पहचान लिया और गदगद हो गए शंकर जी, मुझे राम कथा का फल मिल गया। राम कथा सुन के आया और राम दर्शन पा गया। लेकिन उनको एक बार तो मन में हुआ कि जाएं प्रणाम कर लें, प्रभु हैं प्रणाम कर लें। फिर लगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे राम जी इस समय, लीला कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, और लीला भी ऐसी है, करुण लीला है। अब करुण लीला में कोई बीच में आ जाए तो देखो, धनुष टूट रहा हो और फूलों की वर्षा हो रही हो और सी जयमाल राम और मेली, और उसी बीच कोई आ जाए पाँव छूने तो चल जाता है। उसमें लगता है कि चलो ठीक, जहाँ फूलों की वर्षा हो रही, एक आदमी आ गया, माला चढ़ा दिया और थोड़ा, अब भरत चरित चल रहा हो, राम भरत मिल रहे हों, व्यास की आंखें भीगी हुई हों, हृदय गदगद हो कथा बाँचते बाँचते, और उस समय अगर कोई बीच में खड़ा हो जाए तो जी में आता है गोली मार ले कि गोली मार दें इसके लिए। ये तो अपने मार ले कि तो इसके मार दें। करुण जब प्रसंग चला हो उस समय डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए जरा भी, वो लीला दूसरे टाइप की होती है। तो शंकर जी को लगा अगर मैं बीच में चला गया प्रणाम करने, और राम जी इस समय विलाप लीला कर रहे हैं, है लीला, रो नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह रखा था जानकी से, मैं कछु करब ललित नर लीला। ललित माने थोड़ा एक्टिंग करना है मुझको, है तो एक्टिंग ही हो राम जी की, लेकिन लीला तो लीला है। बीच में जाऊंगा तो राम जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो भगवान शंकर ने उचित नहीं समझा पड़ोस में आना, दूर से ही प्रणाम किया, आकाश से दर्शन किया। पहले भरे लोचन, आंखों में भर के राम का दर्शन किया, और फिर हाथ जोड़े ऊपर से ही और प्रणाम करते हुए शंकर जी बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोज सावन, सती सो दशा शंभु कह देखी, सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा सन देहो विषेकी, उर उपजा सन देहो विषेकी। भगवान महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और नाम लेके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। जैसे यहाँ आओ तो क्या बोलोगे आप, जय करुणानिधान भगवान की जय हो। ऐसे भगवान शंकर ने नाम लेके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, और गदगद हो गए, रोम सब खड़े हो गए। प्रभु मिल जाए तो क्या कहना, प्रभु का दर्शन हो जाए तो भक्त के ऊपर क्या बीतेगी वो तो भक्त ही जानता है खाली, बस पागलों जैसी हालत उसकी होती, पागलों जैसी। अब शंकर जी पूरा मगन थे, रोम रोम खड़ा था, नाचने का मन कर रहा था उनका। मेरे प्रभु ने दर्शन दे दिया। अब सती सो दशा शंभु कह देखी, इतना प्रसन्न चित्त, प्रणाम कर पाए तो और गदगद हो गए। उन्होंने, उनके अंदर संशय पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। हमारे पतिदेव त्रिभुवन गुरु शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुंड सब नाम है सीसा, और इन्होंने इसको प्रणाम किया। दशरथ का बेटा है, इसकी मैडम गुम हो गई, ढूंढता घूम रहा है रोता हुआ, इसको प्रणाम किया। और नाम क्या लिया, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने जिसमें तीन बातों का संगम हो, सत हो, चित हो, आनंद हो, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। अभी जिसको बोले हैं सच्चिदानंद, इसमें न सत है, न चित है, न आनंद है। सत होता तो ये माया मृग के पीछे कहाँ भागता, सोने के कपट मृग के पीछे भागा है। अगर सत्य होता तो ये झूठ के पीछे क्यों दौड़ता। चित्त तो इसमें है ही नहीं, वृक्षों से पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी। चित्त तो इसका चला गया तेल लेने, घास खोदने। अरे पत्थरों से कोई पूछे कि हे पत्थरा देवता, हे बिरवा देवता, तो इसमें चित्त कहाँ, ज्ञान कहाँ इसमें। आनंद तो इसको छू नहीं गया, रोता घूम रहा है, हे जानकी हा जानकी हा जानकी, आनंद तो इसको छू नहीं गया। न सत न चित न आनंद, फिर इसको हमारे बाबा क्या बोल दिए, जय सच्चिदानंद। क्या हो गया इनको, उर उपजा संदेह, संदेह हो गया सती को। एक बात मैं आपसे कहूं जो थोड़ा गहरी बात है, ध्यान देकर सुनिएगा। रामायण में दो लोगों को राम जी को देख के संशय हुआ था। राम को आते देखा तो जाते देखा, संशय दो लोगों को।
एक सती को संशय हुआ है और दूसरे सुग्रीव जो राम को आते देखा था तो उसको भी संशय हुआ था कि पठाए बाल है, बाली के भेजे हैं मुझको मारने आ रहे हैं, भगवान भगवान नहीं। दोनों को राम पर संशय हुआ था, सती को सुग्रीव को। लेकिन दोनों के संशय के पीछे का कारण खोजो तो आपको मालूम पड़ेगा कि यही कारण है संशय होने का। दोनों के समय राम के साथ सीता नहीं थी, दोनों के टाइम, और सीता विहीन राम थे उस समय। और जब सीता के विहीन राम का दर्शन कोई करता है तो फिर वो पहचान तो कर नहीं पाता है, संशय उल्टा और कर लेता है। सीता साथ में हो तो संशय नहीं होता, लेकिन जब सती देखी तब भी राम सीता विहीन थे, और जब सुग्रीव देखा तब भी वो सीता विहीन थे राम जी। और सीता के बिना अगर राम को देखोगे तो फिर राम हजम नहीं होंगे, आपको पचेंगे नहीं। सीता माने होता है भक्ति, और भक्ति विहीन भगवान हजम नहीं होता है। और भगवान को भक्ति विहीन आपने देखा है, भक्ति रहित ठाकुर जी, तो फिर आप उस संशय कर बैठोगे कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को भक्ति के भाव से निहारो, भक्ति से उसको परखने प्रयास करो, तब भगवान समझ में आते हैं। जो करते रहोगे, बिना भजन के भगवान कहाँ हजम होंगे जी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, भजन नहीं तो आप जान नहीं पाओगे, भक्ति नहीं है भाई पकड़ नहीं पाओगे, संशय उल्टे और 50 हो जाएंगे आपको। सती भगवान को जान नहीं पाई, इसका एक कारण और भी है। सती माने होता है बुद्धि, पार्वती माने श्रद्धा होता है, लेकिन सती बुद्धि का पर्यायवाची है और भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि भगवान को नहीं पकड़ पाएगी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, राम सारी बुद्धियों से, सारी वाणियों से, सारे शब्दकोशों से, सारे शास्त्रों से परे वस्तु का नाम है। वहां तक किसी की बुद्धि पहुंच नहीं सकती। इसलिए सती जो की बुद्धि है पकड़ नहीं पाई, राम जी को जान नहीं पाई। मेरी भी आपसे विनती है, अगर राम को जानना चाहते हो तो बुद्धि के बजाय भजन बढ़ाओ, भजन और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, भाव बढ़ाओ अपना। और भजन में संख्या मत बढ़ाओ, संख्या तो बढ़ाओ ही, लेकिन संख्या से भगवान नहीं मिलते हैं। इसको नोट कर लो। कई लोग कहते हैं, कई महात्मा भी कहते हैं कि इतने हजार अगर जप कर लो तो साक्षात्कार हो जाएगा। कहीं लिखा है जप के ज्यादा, इतने हजार अगर नाम जप हो जाएं, 13,000 कितने कितने होते हैं, 13,000 शायद, तो दर्शन साक्षात हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है उसके 10 गुना अधिक जप करने वालों को, उस 1000 से 10 गुना ऊपर लोग जप कर चुके हैं, लेकिन अभी दर्शन नहीं कर रहे। भगवान संख्या प्रेमी नहीं है जी, इसको नोट कर रखिएगा। भगवान कोई बनिया नहीं है कि वो इतना करोगे तो मिल जाएगा।
इतना करके नहीं मिलता है वो, इस भाव से करोगे तब मिलेगा, इस भाव से। कभी कभी तो भाव पक्का हो तो माला तो जाए भाड़ चूल्हे में, एक नाम ले लो खाली, बस एक माला चूल्हे में जाए। और एक नाम भी नहीं, मैंने एक पद पढ़ा था, आए आधे नाम, आधे नाम में भगवान आते, माला भी नहीं करना पड़ता है पूरा, नाम भी नहीं पूरा लेना है, आधे नाम पे ठाकुर जी हाजिर होते हैं। लेकिन भाव पुख्ता होना चाहिए। इसलिए संख्या बढ़े इस पर जोर मत दो, आपका प्रेम बढ़े इस पर जोर दो, आपका भाव बढ़े इस पर जोर दो कस के। रूखे मन से मशीन की तरह मत रगड़ो माला। जैसे मशीन में फीड कर दिया रोबोट में, 10 माला खड़काओ, 10 माला पूरे करो, मशीन की तरह वो 10 माला पूरे करना है, 11 माला पूरे करना है। तो मशीन मत बनो यार, मशीन बन के संख्या गिन के भगवान नहीं मिलने वाले हैं। 10 नहीं 10 लाख कर डालो माला, 10 लाख नहीं मिलेगा ठाकुर। भाव बढ़े, भजन बढ़े और साथ साथ भाव बढ़े, तब भगवान की प्राप्ति होगी। कभी कभी माला घुमाते घुमाते रो पड़ो, वो पढ़ो नहीं, रोना आ जाएगा, एक्टिंग नहीं करना है। कथा सुनते सुनते कभी कभी आंसू बहना शुरू हो जाए, रुमाल में मुंह ढक के रोने का मन करे कथा सुनते, तो माना ये कथा आपकी सफल हो रही है। और रूखे चेहरे से बैठे कि ठीक है कथा चल रही है, ठीक है। तो ऐसी कथा एक नहीं 125 सुन डालो तभी कुछ नहीं होगा। साधना तो खाली है, ये साधन ही तो है। और साधन मशीन की तरह करोगे कुछ हाथ नहीं आएगा। भाव से करो, जो भी करो भाव से करो, ठाकुर की सेवा करो भाव से करो। ऐसे मूर्ति धोते रहो खाली बस कि मूर्ति धो रहे हैं, मूर्ति धो रहे हैं, तो मूर्ति धोते धोते मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। कितने मर गए धो के मूर्ति, कितने मर गए, कुछ हाथ नहीं आया उनको। मूर्ति का स्नान ध्यान अर्चन करना ये बहुत बड़ी साधना है, लेकिन साधना में खाली वो खिटरी पिटरी करते रहो मशीन की तरह, रोबोट की तरह नहीं, उसमें भाव मिक्स करो थोड़ा सा कि भगवान ने हमको मौका दिया है अपनी सेवा करने का, हमको किसी लायक समझा है तो भगवान ने हमको चांस दिया है, वही काम आपका बन जाएगा। वो अरे फिर स्नान करवाना है, फिर बाल भोग लगाना है, फिर ये करना है, क्या करें करना है, करते रहो ऐसे ऐसे खत्म हो जाओ करते करते। क्या करी पूजा करे परी है भाई, ना कल लोगों को चाय वाला क्या करी पूजा परी है भाई, पूजा पूजा कोई कूड़ा करकट है, पूजा परी है यार, पूजा परी है, परी होती है पूजा। माला करेक्ट परे हैं भाई, हाँ माला परे हैं, पूजा परी है। बेभाव मत करो, मशीन बन के मत करो, भाव से करो। तो सती बुद्धि का प्रतीक है और बुद्धि से भगवान पकड़ में नहीं आते। बापूजी ने एक बड़ा बढ़िया वाक्य बोला था एक कथा में, मुझको याद आ रहा है उनका एक वाक्य, अमर वाक्य। बापूजी ने कहा था, मनुष्य की बुद्धि का प्रदेश जहां पर खत्म हो जाता है, इसको कहीं नोट कर लो फटाफट दिमाग में अपने, आपकी बुद्धि की सीमा जहां पर समाप्त हो जाएगी जाती है, वहां से भगवान की सीमा शुरू होती है। जहां तक आपकी बुद्धि की पहुंच है वहां तक खाली माया का प्रदेश है। गो गोचर जहां लग मनु जाई सो सब माया, वहां परमात्मा नहीं है। आपकी खोपड़ी की पहुंच जहां तक है, कलकत्ता सिंगापुर अमेरिका तक, वहां तक सब माया का प्रभाव। बुद्धि की हद जहां पर इंड हो जाती है वहीं से राम की सीमा शुरू होती है। वचन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि पर। सती मैया बुद्धि लगा दी और पकड़ नहीं पाई, बुद्धि लगा दी, ये कैसे भगवान, न सत है न चित है, कैसे भगवान, संशय हो गया उसको। और संशय आत्मा विनश्यति, गीता कहती है, संशय जिसको हो जाए वो खत्म हो जाता है। संशय ऐसा सर्प है, काट ले फिर वो जल्दी दवाई न पाए, अगर भुसुंडी जी के पास न पहुंच जाए खत्म हो जाएगा। गरुड़ जी को सांप ने काटा था, फटाफट भागे थे, फटाफट, देर नहीं की। सती को वही सांप काट लिया, संशय वाला। अब गरुड़ की प्रॉब्लम थी, उसको दूर जाना था कहीं वैद्य के पास, और नीलगिरी पहाड़ पे थे वो। लेकिन सती के प्लस पॉइंट था कि उसके बगल में त्रिभुवन गुरु था, त्रिभुवन गुरु महान वैद्य, वैद्यनाथ उसके बगल में थे, लेकिन अपना रोग छिपा ले गई। मुझे को संशय थोड़ो है, सत्य है कि ये है, रोता घूम रहा कैसा भगवान, बीमार थोड़ो हम है, बीमार थी। कई लोग बीमार मानते नहीं अपने को बीमार होते हैं, बीमार हैं लेकिन मानते नहीं। बीमार यदि बीमार मान ले तो इलाज कर लेगा अपना कहीं ना कहीं। शुगर वाला शुगर मान ले अपने को, शुगर है मेरे, तो सावधान रहेगा, मिठाई नहीं खाएगा, दवाई खाता रहेगा। अरे शुगर का होती है, शुगर कुछ है ये नहीं,
कोरोना कुछ है ये नहीं, है कैसे नहीं, अच्छे से मरे जा रहे हैं पटापट, अच्छे अच्छे लुढ़क जा रहे हैं, है कैसे नहीं, सब कुछ है। सावधानी हटी कि बस आईसीयू में गए, हट गए, आईसीयू में है सब कुछ। तो सती मैया अपने को बीमार मानी नहीं। मुझको संशय नहीं है, मैं सत्य पकड़ी हुई, ये भगवान नहीं हो सकता है, रोने वाला भगवान। भगवान ने समझाया भी देवी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। संशय अस्म धरी और काऊ, ऐसा संशय भगवान पे नहीं करना चाहिए। बुद्धि का यूज क्यों करती है उसमें तुम? भगवान है मान लो, मैं कह रहा हूं कैसे मानूं? तो भगवान शंकर ने 50 दृष्टांत दिए, 50 तरीके समझाया कि भगवान है मान लो, भगवान है मान लो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। जासु कथा तुम भजे ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा कुंभज बाबा ने गाई है और जिसकी भक्ति में कुंभज को सुना के आया हूं, ये वही राम जी हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। जैसे मैंने प्रणाम किया है तुम भी करो, मेरे प्रभु हैं, तुम भी हाथ जोड़ो, प्रणाम करो दूर से। कहा देखो तुम हो भोलेनाथ, हम भोलेनाथ नहीं हैं, हम हैं दक्ष की बिटिया। हम ऐसे नहीं मानने वाली हैं कि भगवान है, दक्ष की पुत्री हैं। ये दक्ष की पुत्रियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सतियां जो होती हैं, सतियां बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। अपने को होशियार मानने वाली जो होती हैं लेडीज, बंटाधार करती हैं पूरा सा। बंटाधार क्या है, तुम्हारे कहे का होता है, हमारे कुछ है, हाँ हमारे कुछ है, हमारे कुछ है कि बस बंटाधार हो जाएगा सब। एक को तो स्वीकार ही करना पड़ेगा दूसरे की बात को। कभी कभी पुरुष मान ले कि तुम जो कहती हो वही ठीक है, और कभी पत्नी मान ले कि नहीं तुम जो कहती हो वही ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं नहीं तुम्हारे कहे का होता है, तुम कौन कहने वाले हैं, हम जो कहें वह ठीक है। तो फिर गृहस्थ जीवन सब चौपट हो जाता है। शंकर जी ने 50 दृष्टांत दिए, मानो मैं कह रहा हूं, मान लो। तुम्हारे कहने से क्या होता है, कैसे मान लो भगवान इसको? दशरथ का बेटा है, नारी विरह में रो रहा है, पर लताओं वृक्षों से पूछ रहा है, कैसे भगवान मान लो इसको? तो शंकर जी ने कहा फिर एक काम करो, अगर ऐसे नहीं मानती हो तो एक काम करो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है परीक्षा ले लो, राम की जांच कर लो, जांच में खड़े उतरे तो भगवान मानना, नहीं तो मत मानना, आपकी मर्जी। सती ने कहा हाँ सही कहा आपने, बिना परीक्षा कैसे मानूंगी, परीक्षा लूंगी, कसौटी करूंगी तब मानूंगी। तो तुम भी चलो हमारे साथ परीक्षा में, आप भी चलो, राम की परीक्षा लेने चलूं तो आप भी मेरे साथ चलो। भगवान शंकर ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। तब लगा बैठ यहाँ बट छाएं, मैं अपने बरगद की छांव में बैठा हूं। बरगद का छांव जानते हो क्या होता है? बरगद का छांव माने होता है विश्वास की छाया में बैठना, बट विश्वास। विश्वास आप जब कभी, खाली यही बात नहीं, जब कभी आप किसी के विश्वास की छांव में बैठ जाओ तो आप जानना कि हम बरगद की छांव में बैठे हुए हैं। विश्वास की छाया ही बरगद की छाया है। तुम जाओ पर परीक्षा करने, तब लग बैठ रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का है राम जी के ऊपर, मैं बैठा हूं, जाओ परीक्षा करो। कहा नहीं, जब तुम साथ में शादी किए हो, साथ में खाना खाते हो, साथ में सोते हो, तो साथ में चलो लेने परीक्षा। तो भगवान ने कहा साथ में शादी किए हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ में सोते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम बीमार हो तो साथे गोली हम खाएं। हाँ अच्छा, कोई बीवी बुखार आवे किसी बीवी के, बीवी कहे साथे चाय पीते हो, साथे भात खाते हो, साथे सोते हो, साथे शादी की हो, साथे गोली खाओ, साथे सुई लगवाओ, तो वो कहे लगवावे, बुखार तोरे है तो लगवाए, तो लगवा, तो चढ़ा बोतल अपने, वो हमको चढ़ाए। बीमार हो वो जाके जूझे, लेकिन स्वस्थ है वो कहा जूझे। तो संशय तुझको हुआ है, तू जा मर, मैं क्यों जाऊं? मेरा विश्वास दृढ़ है राम जी के ऊपर, मैं बैठा हूं।
विश्वास की छाया में। सती ने कहा ठीक है तुम बैठो, हम जा रहे हैं। सती मैया लेने परीक्षा चल पड़ी राम जी की, और जब चल ही थी तब शंकर जी को लगा अब इसका अनिष्ट होगा। हमरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। विधि विपरीत जा रही है ये। विधि यह है कि राम की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, राम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 3 शब्द हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, इन तीनों शब्दों को कहां कहां यूज करना है इसका हिसाब लगा लो। समीक्षा हमेशा अपनी करनी चाहिए, अपनी या संसार की, अपनी या संसार की, अथवा यूं कह लो अपनी ही करनी चाहिए। समीक्षा अपनी करो, आत्मनिरीक्षण अपना कर दो। परीक्षा संसार की करनी चाहिए, जांच इसकी करनी चाहिए संसार की, और प्रतीक्षा राम जी की करनी चाहिए। लेकिन जिसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए उसकी जब परीक्षा करने चल पड़ी तब शंकर जी को लगा विधि विपरीत, ये सिस्टम के खिलाफ जा रही है, अब इसका अनिष्ट हो जाएगा। विधि यह है कि राम की प्रतीक्षा करो सबरी की तरह। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, कुल नंदन कब आओगे, झुलन की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। विधि विपरीत जा रही है, इसका भलाई नहीं, अनिष्ट होगा। अब किसी की पत्नी का अनिष्ट होने जा रहा हो तो पति को टेंशन हो जाएगा। कोई डॉक्टर चेक करके बताए कि आपकी मैडम बस 7-8 दिन में निकल लेंगे, 7 दिन में, तो हो सकता है पति पहले निकल ले, हाँ? टेंशन में। अब शंकर जी को पता था कि अब ये मरेगी, अब मरेगी, लेकिन शंकर जी को टेंशन हल्का हुआ होगा, सबको होना चाहिए, जिसको ना हो पागल है वो। अब बीबी खतरे में पड़ी हो है, अब डॉक्टर कहा हुआ है बस 2 घंटा मरे वाली है, 3 घंटे में, तो लाजमी है कि पति को टेंशन हो जाएगा। हल्का टेंशन शंकर जी को हुआ था, मेरे पति मरने जा रहे हैं, पत्नी मेरी मौत की ओर बढ़ रही है। लेकिन टेंशन जब देखा कि हल्का बीपी बढ़ रहा है, तो शंकर जी के पास एक छोटी गोली रहती है हमेशा जेब में, बीपी वाली। तो जब देखते हैं कि हल्का बीपी बढ़ रहा है, नन्ही सी गोली एक है, निकालते हैं, पट से पानी पी लेते हैं खाकर, अब बीपी नॉर्मल रहता है उनका। एक गोली है टेंशन की, एक चौपाई रामायण में यहाँ पर लिखी हुई है, शंकर जी है चौपाई गाय, अब बस टेंशन खत्म, टेंशन फ्री। हल्का हुआ था लेकिन फ्री हो गए, ये चौपाई पकड़ लो जीवन में, टेंशन फ्री हो जाओगे। आज का इंसान बहुत टेंशन में जी रहा है, बहुत टेंशन। बीपी तो सब बढ़ाए बैठे लगभग, शुगर वगैरह सबकी लगभग बढ़ी हुई है। उसका कारण क्या है? हम ये गोली नहीं खा पाते। दुनिया भर की गोली खाएंगे, दुनिया भर की, दोपहर में लाल हो रहे हैं पीली, और सांझ भूरी, और दुनिया भर की गोली चबा रहे हैं। एक गोली खा लो, मस्त हो जाओ, एक गोली खा लो बस। शंकर जी है गोली खा ली। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक